जय श्री राम। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं नीलेश जोशी। आज मैं आपको भगवान श्री राम की वंशावली यानी राम भगवान कौन से वंश से आते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने हमारे जो जवाहरलाल नेहरू के चहीते थे, शिक्षा मंत्री 4 जो शुरू में मुस्लिम और कम्युनिस्ट थे, मार-मोड़ के हमारे इतिहास को हमको ये बताया गया था जो हमको नहीं बताना था और हमको कभी ये नहीं बताया जो हमको बताने की ज़रूरत थी। एज़ फॉर द एग्ज़ाम्पल ये मुगलों का वंश कुल मिला के कितने साल भारत में आए राज्य के, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनकी पूरी वंशावली हमको कंठस्थ कराई जाती थी। पाठ्य पुस्तक में आता था बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूँ, हुमायूँ का पुत्र अकबर, अकबर का शाहजहाँ, शाहजहाँ का जहांगीर, जहांगीर का औरंगज़ेब या वैसे वो समय शाहजहाँ का पुत्र औरंगज़ेब था मेरे ख्याल से, तो जहांगीर पहले आ गया। जो भी है वो, कहने का मतलब क्या है मालूम है? कि ये हमको पढ़ाया जाता था, मैं दूसरी कक्षा में मैं भी ये कंठस्थ किया था, अभी मुझे भूल गया। लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि भगवान राम के पिताजी कौन थे, मतलब दशरथ तो थे सबको मालूम है, लेकिन दशरथ के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। तो आइए मैं आज आपको ये वीडियो में भगवान राम की वंशावली कहाँ से शुरू होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। और कमेंट में बता सकते हैं तो मैं मेरी गलती जो है वो एडिट करके सुधार लूँगा, ठीक है? तो जो भगवान श्री ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी हुए, ठीक है? तो ब्रह्मा ऋषि के पुत्र हुए ऋषि कश्यप और कश्यप ऋषि से हुए विवस्त्र। विवस्त्र ऋषि के पुत्र हुए विवस्वान और विवस्वान से सूर्यवंश की स्थापना हुई, यानी सूर्यवंश कहलाया गया, राइट? विवस्त्र प्रारंभिक जो 4 मनु थे उसमें से एक मनु थे और उनके 10 पुत्र हुए विवस्त्र के। तो 10 पुत्र के नाम है इल, इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु बहुत मायने रखता है तो मैं इक्ष्वाकु वापस रिपीट करता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश की स्थापना ये होती है जो राम जी भगवान के आगे चले आते हैं। फिर कुछ नाम, उसका दूसरा नाम नाभाग भी था और धुरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरियाती और युषुद। इनमें से इक्ष्वाकु वंश से कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्ष, निमि, दंडक। फिर इनके पुत्र हुए और वंश परंपरा आगे चली जिसमें राजा हरिश्चंद्र, उनका बेटा रोहित, बाहु और सगर पैदा हुए। इक्ष्वाकु वंश का राज्य था कौशल देश। कौशल देश यानी अयोध्या के आजू-बाजू का एरिया था, उसको कौशल कहा जाता था और उसकी राजधानी तभी साकेत के नाम से जानी जाती थी, जो आज हम उसको अयोध्या के नाम से जानते हैं। भगवान राम के टाइम भी उसका नाम अयोध्या हो गया था, लेकिन पहले उसका नाम साकेत था। सगर के जो पुत्र हुए, उसका नाम असमंजस। अस असमंजस के 2 पुत्र हुए, अंशुमान और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ मुनि भी थे और राजा भी थे। भागीरथ का नाम याद रखना क्यों जरूरी है कि माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आने वाले राजा भगीरथ थे। वो राजा भी थे और भगीरथ मुनि भी थी, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कही जाती है। फिर भगीरथ के पुत्र हुए ककुस्थ और ककुस्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के बाद सूर्यवंश रघुवंश कहलाया। रघु के पुत्र प्रबुद्ध और प्रबुद्ध के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र राजा दशरथ हुए और दशरथ के हुए श्री राम और श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश। मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। दूसरा वीडियो में राम के आगे वाले कौन थे वो मैंने ये वीडियो में आपको बताया, एंसेस्टर्स, राइट? लेकिन उसके पीछे वाले मतलब उसके 2 पुत्र थे लव और कुश और उनके क्या हुआ वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे धर्म को जानिए, हमारे भगवान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवता सबके बारे में जानिए। इधर मैं एक आपको साइड थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ कि हमारे बहुत से दफा हम बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता। तो बहुत से लोग 33 कोटि का, मैं भी कभी इसमें से एक था क्योंकि ज्ञान नहीं था मेरे पास। तो कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, जब भी पैसे की या कोई धनराशि की गणना होती है तो कोटि का मतलब करोड़ होता है। लेकिन किसी की व्याख्या की जानी है या किसी का प्रकार बताना है तो कोटि का मतलब होता है प्रकार। तो हमारे देवी देवता 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं है। हाँ, तो 33 कोटि देवी देवता कौन कौन से है उसके अंदर भी अगर आपके पास डिमांड आएगी तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखूंगा। आशा है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट में बताइए। हाँ, मुझे थोड़ा शौक है ये सब बातें करने का और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू भाई बहनों को मालूम पड़े। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। फिर आपसे एक दफा और मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट पे, नए विषय पे। मैं नया वीडियो बनाऊंगा।